गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन इशू अगर बच्चों में देखें उनको प्रॉब्लम, मध्यम वर्ग के लोगों को देखें उनको प्रॉब्लम, और बुजुर्गों में तो है ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। तो बहुत अरसे बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी रेमेडी बताई जाए। आपको याद होगा कि हमने अजवाइन, हींग, जीरा का मिक्सचर वाली पूरी रेमेडी बताई थी और हज़ारों लोगों ने उसको यूज़ किया और मेरे पास इतना पॉजिटिव फीडबैक आया कि मैम इससे इतना आराम मिला और मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है जब लोग हैक्स इन रेमेडीज़ के माध्यम से ठीक होते हैं। आज के टाइम में बस थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया कि जिसका मन करता है वो किताब थोड़ी सी पढ़ते हैं, 4 लाइनें, और उसको बताने लग जाते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स कि एक्चुअल में हाउ डज इट वर्क, वो पता ही नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगी। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि अग्नि है तो इंसान का जीवन सही तरह से काम करेगा। 13 प्रकार की अग्नियाँ, जठर अग्नि को प्रदीप्त करना, और बहुत सिंपल सी रेमेडी और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट विच इज़ इजीली अवेलेबल इन आवर किचन। हम उससे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे जिनके हमेशा पेट में दर्द रहता है, मम्मी उठा उठा के डॉक्टर के पास लेके जा रही है, उल्टी आ रही है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, खाना नहीं खाते हैं, तो ये जो आज मिक्सचर बनने वाला है ये नेचुरल एपेटाइज़र है। मतलब आपकी भूख को इतना तेज़ी से बढ़ाएगा। वो पेट में जिन लोगों के सालों से वो गुड़गुड़ वाला फील नहीं आया ना, वो तुरंत इससे आना शुरू हो जाएगा जब आप इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने छोटे सा खरल ले ली है। आपके पास जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हो। मेरे पास घर में फ्रेश अजवाइन के लीव्स अवेलेबल थे, इसलिए मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उसको, जो उसके सीड्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो माय फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ अजवाइन के फ्रेश लीव्स, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किए। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ कड़ी पत्ता, मीठा नीम। इसको मैंने टाइनी से इतना लगभग 15-20 पत्ते लिए और इसको इसमें ऐड कर लिया। ये 2 चीज़ें ऐड करी। थर्ड इंग्रेडिएंट, अब इनका काम क्या है थर्ड तो मैं बताती हूँ। अजवाइन क्या करेगा, मिट्टी के तेल का काम करेगा। मानो कोई चीज़ बुझी बुझी सी है, हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, वहाँ पे 1-2 छींटे पड़े तो तुरंत उसको प्रदीप्त करेगा। कड़ी पत्ता एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और नेचुरल एपेटाइज़र है। साउथ इंडिया में हर खाने का जो हमारा प्याज टमाटर वाला तड़का है ना, वहाँ पे लोग कड़ी पत्ते को यूज़ करते हैं। एक तो नेचुरल वे में इसमें कैल्शियम और आयरन प्रेजेंट है और एक साथ प्रेजेंट होके भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। सेकंड, ये नेचुरल आपकी भूख को बढ़ाता है और दीपन पाचन का काम करता है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट हो गए। अब इसमें ये जो मेरा मतलब सीक्रेट ये है, इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये हम घर पे यूज़ करते हैं। ये एक ब्लैक सॉल्ट है जिसमें हमने जीरा, अजवाइन, सब चीज़ें मिक्स की हुई हैं। तो 1 चुटकी सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि वो डाइजेशन को थोड़ा सा और बूस्ट करेगा और इसको हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है। तो इसका हमें पेस्ट बनाना था इस तरह से, जो मैंने ये बना लिया है। तो ये मेरी फर्स्ट चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो मेरा इंग्रेडिएंट है अदरक, लेकिन यहाँ मैं यूज़ करूँगी सूखा अदरक, सौंठ। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे लेनी है 1 चुटकी, जस्ट इतना सा मिक्सचर सौंठ का जो मैंने इसमें ऐड किया। सेकंड इंग्रेडिएंट ड्राई लीव्स पुदीने के, फ्रेश मिल जाए तो बढ़िया है, ड्राई मिल जाए तब भी बढ़िया है, ये पुदीना। एंड लास्ट सौंफ, फेनल सीड्स जो आते हैं, सौंफ को मैंने ऐड किया अगेन। अब इसको मैं अच्छे से पीस लूंगी। अब जो आपका ये मिक्सचर था इसको आपने इसमें ऐड करके प्रॉपरली इसका पेस्ट बनाना है। मैंने जैसे ये सिंगल डोज बनाई, अगर आप इस मिक्सचर को स्टोर करना चाहते हो तो आप 3 दिन तक इकट्ठा बना के रख सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो फ्रिज में। देन 3 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हो। अब ये पूरा मेरा मिक्सचर रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखो जो कड़ी पत्ते हैं उसका काम क्या है, मैंने आपको बताया डाइजेशन बूस्ट करना है ना, दीपन पाचन। अब जो सौंफ है वो एक्ट एज ए नेचुरल डायूरेटिक। तो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं,
आपके लिवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना, बाइल्स की सिक्रेशन पे काम करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, तो वो डायूरेटिक यूरिन को पास करेगा, प्रेशर करवाएगा। ठीक है, अब सौंठ है। अब सौंठ क्या है? सौंठ वो देसी घी का काम करेगा। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। पुदीना, अब पुदीना क्या करता है? एक टेस्ट को बढ़ाता है, आपके टेस्ट बर्ड को एक्टिवेट करेगा कि यार तुझे ना बहुत अच्छे से काम करना है, ताकि मुंह से ही आपके रस धातु का काम जो है वो बूस्ट हो जाए। और ये जब आपका पूरा मिक्सचर बन जाए तो आप सिंपल इस मिक्सचर को, जैसे मैं अभी थोड़ा सा लेती हूँ, धीरे धीरे चबा के ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। प्रॉपर पेस्ट आप बना लीजिए जैसे, और इजीली ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम नहीं खा सकते। बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट। जो लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग गैसोफास्टिनो ये सब तुरंत तुरंत लेते हैं, इंस्टेंट रिलीफ, ये ऐसा मिक्सचर है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। अब जो छोटे बच्चे हैं उनमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उनमें आपने क्या करना है, जैसे सौंठ यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करें छोटे बच्चों के मिक्सचर की, तो वहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। आपने क्या करना है, मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, मैं हटाती हूँ। मैंने ये एक छोटा सा अजवाइन का पत्ता, थोड़े से दाने सौंफ के, कड़ी पत्ता और ये पुराना गुड़, अब ये मैंने ऐड कर लिया। और इसके साथ में देखो एक हल्का सा, जैसे मैं ये हाथ पे ले रही हूँ, बस इतना सा अ पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया। उसके बाद इस मिक्सचर को बच्चों के अकॉर्डिंग बिल्कुल पतला सा पेस्ट बनाना है मुझे। ये जैसे ये अजवाइन है, ये बच्चों के अकॉर्डिंग बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन गया। ठीक है, आप इसको और फाइन कर सकते हो। और ये आप बच्चों को इतना सा गुनगुने पानी के साथ दे दीजिए। कितने भी सालों से आपके बच्चों को पेट दर्द है, उल्टी का मन करता है, उसको खाना नहीं पचता, पेट पे ऐसे से हाथ मारते हैं, अफारा रहता है, ढोल बजता है, वो धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि देना कब है। सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले हल्के से गुनगुने पानी के साथ आप उन्हें देना शुरू करिए। अब बात आती है हमारी उम्र की कि हम कब ले सकते हैं। तो दिन में 3 बार खाना खाने से पहले हमको लेना है, रेगुलर बेसिस पे आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच, जैसी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एंड जब एक बार बॉडी पूरी बूस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। कभी मन करे ले सकते हैं, अगर नहीं मन कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। उतनी आपकी बॉडी ने आपके लिवर को एक्टिव कर दिया है कि वो डाइजेशन अपने आप होना शुरू हो जाए और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए। ये सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। अब बात आती है बुज़ुर्गों की और उनके एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम की, जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। तो ये तीनों चीज़ों को रिलीज़ करने में हेल्प करती है। गैस अपने आप निकलेगी, पास ऑन होगी। एसिडिटी, जो यहाँ पे एक जलन सी रहती है, वो कम हो जाएगी। जो कब्ज़ रहती है, ठीक है, हार्ड मोशन आता है, कई बार लेटिन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, वो धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पेशेंट गठिया बाय के हैं, जिन्हें आव बन रहा है, क्योंकि आव निकलना भी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके लिए जो मैंने ये मिक्सचर बनाया था पूरा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इस मिक्सचर को बना के रखिए, रेगुलर बेसिस पे इसको गर्म पानी से लेना शुरू करिए और पतला बनाइए जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। हल्का थिक भी है तो मुंह में चबा चबा के धीरे धीरे बॉडी को एब्जॉर्ब होने दीजिए। या फिर पूरे दिन में हर 1 घंटे के बाद इतना सा लिया, मुंह में रखा, धीरे धीरे चूसते रहे। तो ये आपके अग्नि को प्रदीप्त करने में हेल्प करेगा। जो आव आपके स्त्रोतों में, चैनल्स में फंस रहा है, जम रहा है, डिफॉर्मिटी कर रहा है, मॉर्निंग स्टिफनेस कर रहा है, पेट साफ नहीं होने दे रहा, बॉडी अकड़ रही है, उसको धीरे धीरे क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको मिक्सचर बताया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोग इसे यूज़ करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिन भी लोगों को बीपी की दिक्कत है उनको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी मिक्सचर एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। नमक की जगह पे अब आप यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके बीपी को कम करने में भी हेल्प करेगी। 2 से 3-4 दाने मेथी दाना के आप यूज़ कर सकते हो। डाइजेशन को भी करेगा, मांस मेद धातु को भी करेगा और कार्डिक आउटपुट पे भी काम करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया सब चीज़ों को और हमारे घर पे नेचुरली हर चीज़ अवेलेबल है। इसलिए पहले के टाइम में बड़े बुजुर्ग बीमार कम पड़ते थे और हमारी एज में आके हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो चुके हैं।
अब आपको बच्चों को भी इसे देना है, बड़ों को भी और बुज़ुर्गों को भी। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों ने मुझे यानी कि उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।